लेकिन बेचारे क्रिस केन्स को कहाँ पता था कि उसका सामना क्रिकेट के भगवान से हो रहा था। इरिटेट होकर क्रेन्स ने द्रविड़ नहीं बल्कि सचिन की तरफ पलटकर कहा कि अब इसके लिए क्या ट्रिक थी तुम्हारे पास। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का ग्रेटेस्ट बैट्समैन क्यों मानते हो। मैंने कहा नहीं, मैं सचिन को क्रिकेट का भगवान मानता हूँ। उसने पूछा ऐसा क्या है सचिन में जो आप उसे भगवान मानते हो। फिर मैंने उसे एक किस्सा सुनाया, आप भी सुनिए, बाय गॉड मजा आएगा। 1999 में मोहाली में न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिस केन्स अपनी घातक रिवर्स स्विंग से राहुल द्रविड़ को बार बार बीट करा रहे थे। द्रविड़ इन स्विंग खेलने जाते तो बॉल आउट स्विंग हो जाता और जब आउट स्विंग के लिए खेलते तो इन स्विंग। लाल मिट्टी से बने उस पिच पर लाल बॉल का शाइनी साइड पता करना द्रविड़ के लिए उस दिन असंभव सा लग रहा था कि तभी सचिन द्रविड़ के पास एक प्लान लेकर गए। सचिन ने उनसे कहा, चैंप मेरे पास एक प्लान है। द्रविड़ ने तुरंत कहा, तो भाई मैं आउट हो जाऊंगा तब बताएगा। नहीं बता। सचिन ने फिर खुरापाती हंसी हंसते हुए प्लान बताया कि जब आप बैटिंग कर रहे होगे तब मैं नॉन स्ट्राइकर एंड से क्रेन्स के हाथों में बॉल को नजदीक से देखूंगा और अगर शाइनी साइड बाहर हुआ मतलब बॉल आउट स्विंग होगा तो मैं बैट लेफ्ट हैंड से पकड़ूंगा और अगर शाइनी साइड अंदर हुआ तो मैं बैट राइट हैंड से पकड़ूंगा मतलब बॉल इन स्विंग होगा। द्रविड़ ने प्लान ओके किया और लग गए भाई एग्जीक्यूशन में और सडनली मैच का मोमेंटम चेंज होने लगा। जो क्रिस केन्स द्रविड़ को बार बार बीट करा रहे थे अब वो उन बॉलों पर चौके खाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि द्रविड़ एकदम से स्विंग के साथ कैसे खेलने लगे। सचिन का मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा था। लेकिन क्रेन्स भी कहां हार मानने वाले थे। वो समझ चुके थे कि सचिन कुछ तो तिकड़म लगा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड से। क्रेन्स ने प्लान चेंज किया और अब की बार उन्होंने बॉल को क्रॉस सीम पकड़कर डिलीवर किया, लेकिन द्रविड़ ने उस बॉल को भी शानदार डिफेंस कर दिया। इरिटेट होकर क्रेन्स ने द्रविड़ नहीं बल्कि सचिन की तरफ पलटकर कहा कि अब इसके लिए क्या ट्रिक थी तुम्हारे पास। लेकिन बेचारे क्रिस केन्स को कहां पता था कि उसका सामना क्रिकेट के भगवान से हो रहा था, जो उनसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहने वाला था। सचिन द्रविड़ को पहले ही समझा चुके थे कि अगर मुझे नहीं समझ आएगा कि बॉल किस तरह स्विंग होगा तो मैं बैट को दोनों हाथ से बीच में पकड़ के रखूंगा। That if I don't know what is coming, I'm going to hold the bat in the middle. वाकई में ऐसा मास्टर स्ट्रोक तो क्रिकेट का भगवान ही खेल सकता है। मेरा दोस्त तो मान गया उन्हें क्रिकेट का भगवान। क्या आप भी मानते हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। जय श्री महाकाल।